जिसमें हमारे साथ होंगे समाज के अलग अलग तबके से जुड़े पंच। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए मेरे साथ। माह रमजान, घर में रहो भाईजान। सरकारें खोल रही हैं दुकान, लेकिन कोरोना से सावधान। जी हां, रमजान आते ही जो छूट सरकार की ओर से आपको दी गई है उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सरकार के नियमों के अनुसार छूट का लाभ लें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही एक बड़ी वजह बन सकती है। यह छूट आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि आप कोरोना काल में ही जी रहे हैं। आपको यह बात ध्यान रखना है। रमजान को लेकर सरकार ने यह तोहफा दे दिया है, लेकिन दुकानें खुलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बेवजह ही घर से निकल पड़ें, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने लगें, महफिल जमाने लगें। क्योंकि अगर आपसे कोई भूल हुई और भूल से भी अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आप इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो इसीलिए सरकार के नियमों के तहत ही छूट का लाभ लें। बेवजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अपने देश और अपने परिवार की मुसीबत बिल्कुल ना बढ़ाएं। किसी भी नियम में किसी भी तरह की कोताही ना बरतें, किसी भी तरह की लापरवाही ना होने दें, क्योंकि हमारी छोटी छोटी लापरवाही देश को बड़े जख्म दे सकती हैं। जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में हुआ, मौलाना साद की लापरवाही से पूरे देश में कोरोना का विस्फोट होने लगा। जैसे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजदूरों के पलायन से हुआ, पलायन के लिए हजारों मजदूर निकले, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। जैसे मुंबई के ठाणे के रेलवे स्टेशन और बांद्रा कॉम्प्लेक्स में हुआ, सैकड़ों प्रवासी मजदूर की अफवाह फैल गई और वो घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए। जैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, जहां लोगों की लापरवाही ने कोरोना का ग्राफ आसमान पर पहुंचा दिया, लॉकडाउन और हॉटस्पॉट सील होने के बावजूद। जैसा दिल्ली के मजनू के टीला के गुरुद्वारे में हुआ। तो सरकार ने रमजान का पाक महीना आते ही जो बाजार आपके लिए खोल दिए हैं, उसे बिल्कुल लापरवाही में ना लें। उसे लापरवाही का बाजार ना बनने दें, उसे कोरोना का बाजार ना बनने दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हो सकता है कि सरकार को कई महीनों का लॉकडाउन और आगे बढ़ाना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन में छूट मिलती रहे तो कृपया कोरोना को हराइए, घर पर रहिए, ना खुद बाहर जाइए, ना अपने परिवार को बाहर आने दीजिए। अपने घर को ही मंदिर मस्जिद इस दौरान बना लीजिए। समझिए, पूजा और इबादत अपने ही घर में करिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर दिल में अल्लाह भगवान ईश्वर बसता है। तो जहां आपका दिल और जहां इबादत के लिए हाथ उठा देंगे, वहीं से वो दुआ कबूल। माह रमजान, घर में रहो भाईजान। सरकारें खोल रही दुकान, कोरोना से सावधान। खुद का रखो ख्याल, जब भी जाओ दुकान। हर दिल में बसता है खुदा, जहां खुदा वहीं इबादत गाह। रमजान आया राहत लाया, रमजान आया बाजार गरमाया। जी हाँ, रमजान का पाक महीना अपने साथ राहत की खबर भी लाया है। देश भर में पिछले 1 महीने से बंद दुकानों को सरकार ने खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन बाजार खुलने का ये मतलब नहीं कि आप कोरोना जैसी महामारी को भी हल्के में लेने लग जाएं। रमजान आते ही जो छूट सरकार की ओर से दी गई है, उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सरकार के नियमों के अनुसार ही छूट का लाभ लें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से ये छूट आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आप कोरोना काल में जी रहे हैं। दुकानें खुलने का ये मतलब नहीं कि आप बेवजह ही घर से बाहर निकलने लगे, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने लगे, महफिलें जमाने लगे, क्योंकि अगर आपने भूल से भी ऐसा किया तो ये भूल पूरे देश को बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखें। बाजार में लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं।
सरकार ने अपने वादे के मुताबिक उन इलाकों में लॉकडाउन को छूट दी है जहां कोरोना के मामले आने बंद हो गए हैं, लेकिन अगर बाजार खुला है तो अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है। पुलिस प्रशासन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की चुनौती, कोरोना की फिराइन ब्रिगेड को फैलने से रोकने की चुनौती, केंद्र सरकार के नियमों का पालन कराने की चुनौती, लॉकडाउन को टूटने से बचाने की चुनौती। ऐसे में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में मुस्तैदी से डटे हुए पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ाने का काम ना करें और सरकार के नियमों के तहत ही छूट का लाभ लें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपने देश और अपने परिवार की मुसीबत ना बढ़ाएं। किसी भी नियम में किसी भी तरह की कोताही ना बरतें, किसी भी तरह की लापरवाही ना होने दें, क्योंकि हमारी छोटी छोटी लापरवाही देश को बड़े बड़े जख्म दे सकती है। जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुआ, मौलाना साद की लापरवाही से पूरे देश में कोरोना के विस्फोट होने लगे। जैसे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हुआ, जब पलायन के लिए निकले हजारों मजदूरों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। जैसे मुंबई के ठाणे रेलवे स्टेशन पर हुआ, सैकड़ों प्रवासी मजदूरों में अफवाह फैला दी गई और वो घर जाने के लिए इकट्ठे हो गए। जैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, लोगों की लापरवाही ने कोरोना का ग्राफ आसमान पर पहुंचा दिया। जैसे दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारे में हुआ, तो सरकार ने रमजान का पाक महीना आते ही जो बाजार खोले हैं उसे लापरवाही का बाजार ना बनने दें, उसे कोरोना का बाजार ना बनने दें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम बहुत पीछे चले जाएंगे और हो सकता है कि सरकार को कई महीनों तक लॉकडाउन लगाना पड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन में छूट मिलती रहे तो कृपया कोरोना को हराइए, घर पर रहिए, न खुद बाहर जाइए, ना ही अपने परिवार को जाने दीजिए। अपने घर को ही मंदिर मस्जिद समझिए, पूजा और इबादत भी अपने घर पर करिए, क्योंकि हर दिल में बसता है खुदा और जहां खुदा वही इबादत गाह। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। जी हाँ, सरकार ने तोहफा दे दिया। रमजान आया, दुकानें खुल चुकी हैं, बाजार खुल चुके हैं, लेकिन इन बाजार को लापरवाही का बाजार नहीं बनने देना है। अगर लापरवाहियां होंगी, कोरोना का ग्राफ आगे जाएगा, संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर लॉकडाउन को बढ़ा देना भी सरकार की मजबूरी होगी। तो आज हम आपसे अपील करेंगे, देश की पंचायत के माध्यम से हमारे पंच आपके बीच होंगे कुछ ही देर में, जो आपको बताएंगे कि इबादत के तरीके क्या हैं। ये पहला रमजान है जब आप इस पाक महीने में अपने घर में रहकर पूरे इत्मीनान के साथ में अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने परिवार के बीच में कर सकते हैं। और आपको दुआ मांगनी है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, अपने वतन के लिए, कि इस पर जो महामारी की मुसीबत आई है वो जल्द से जल्द दूर हो। और साथ ही वो लोग जो बाजार खुलने के बाद बेतहाशा खरीदारी के लिए बाजार में जाएं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आइए देश की पंचायत लगाते हैं। मेरे साथ आज कौन पंच होंगे उनसे आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ आज कौन कौन है देश की पंचायत में? मेरे साथ रमेश खन्ना है। रमेश खन्ना, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन से। मेरे साथ पूर्व एसीपी वेद भूषण बने हुए हैं दिल्ली पुलिस से। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी जुड़ चुकी हैं। जीनत शौकत अली इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ बनी हुई हैं, और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो शायना एनसी, सबसे पहले तो सरकार का एक अच्छा फैसला, और हम सब इसकी सराहना करते हैं कि लॉकडाउन के बाद में आपने एक खास मौके पर, कि कम से कम इस दौरान इबादत करने वालों को दिक्कत परेशानियां ना हो, खाने पीने की सामान की कोई कमी ना हो, तो जरूरी सामान की दुकानें कुछ और खोले जाने का ऐलान, फैसला कर दिया गया है सरकार की ओर से। जी, है कि हम सबको ये समझना है कि कोरोना जो है एक इनविजिबल टेररिस्ट है, और कहीं ना कहीं हमारे निजी सोच, फायदे, राय, मत भेद इस विशाल देश में, जहां बहुत सारे अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग लोग पूजा पाठ और धर्म मानते हैं, वहां हमें एक लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी की देखनी पड़ेगी। मैं मानती हूँ कि सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये कंप्लायंस आया है कि 1 महीने पूरा
जो एब्सोल्युटली नेसेसरी दुकान है वो खुला रहेगा, लेकिन ये उम्मीद भी करते हैं कि 1 महीने बाद लॉकडाउन में ये जो एक बड़ा छूट दिखता है, वहाँ हमें भी समझदारी के साथ बाहर पेश आना चाहिए। गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स या फिर काम नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक अल्लाह हो या भगवान हो या जीसस क्राइस्ट हो, सभी समझते हैं कि इन अ सिचुएशन सच एज दिस, ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड देन योर इंडिविजुअल फेथ एंड बिलीफ। ठीक है। जीशान शौकत अली, हम चाहेंगे कि ये जो पाक महीना इस वक्त आ चुका है और ये बड़ा मुश्किल है अपने आप को रोक पाना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाना, कि हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम घर से इबादत करेंगे। और ये पहला ऐसा मौका है जब हमें मंदिर मस्जिदों से दूर रहकर, नवरात्रि भी निकली, नवरात्रि में भी मंदिर नहीं खुले, पट नहीं खुले, मस्जिद भी अब खाली रहेंगी और नमाज अता की जाएगी घर से, सारी इबादत की जाएगी घर से। तो इसमें दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। आप अपील कर सकते हैं लोगों से, हमें यही मैसेज देना है कि हर दिल में अल्लाह बसता है। जहां पाक साफ दिल से इबादत की जाएगी और दुआ के लिए हाथ उठेंगे, वहीं से दुआ कबूल होगी। जीनत शौकत अली जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोरोना वायरस जो है वो पूरे दुनिया का पेंडेमिक है। सारी दुनिया सफर कर रही है और लोग मर रहे हैं। और ये टाइम जो है रमजान का पाक महीना है, और अल्लाह ने ये बताया है हमारे प्रॉफिट ने कि अखी सारी दुनिया मस्जिद है, आप जहाँ भी सर झुकाओ तो मस्जिद है। और साफ साफ लफ्जों में रसूल ने कहा है, जहाँ भी कोई भी कंटेजियस डिजीज हो इस किस्म का, तो आप उनसे वहां से दूर रहिए। प्लेग के वजह उसके पूरे रेफरेंसेस है, लेपर्स के लिए कहा है, प्लेग के लिए कहा है, कोई भी कंटेजियस डिजीज से आप दूर रहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस्लाम ने ये सिखाया है, जो अपने भाई के लिए आप चाहते हो, अपने लिए जो चाहते हो, वो अपने भाई के लिए चाहो। तो हमारा फर्ज है कि हमको अपने आप को बचाना और अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना है, और किसी को भी ये कंटेजियस नहीं लगना है। तो हम नमाज जो है रमजान की बिल्कुल बिल्कुल घर में पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत पूरी करेंगे, रोजा पूरा रखेंगे। हम सरकार के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए ये मस्जिद खोली है, ये बाजार खोली है, लेकिन हमको अपना डिस्क्रेशन यूज करना है, हमारी अकल यूज करना है। सबसे बड़ी चीज दुनिया में जो अल्लाह ने दिया है वो इंसान की अकल है, इंसान की समझ है और इंसान के जज्बात है, और ह्यूमैनिटी को साथ रखना है। तो इस साल जो है वो मैं जो बयान करने जा रही हूँ, रमजान की प्रेयर्स जो है, दुआ नमाज जो है वो घर में होना चाहिए, इफ्तार जो है वो घर में होना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ में बहुत इंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में अपने घर में स्टे एट होम। और जो ये तरावी हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, जहाँ पूरा कुरान शरीफ खत्म हो जाता है, वहाँ तो सऊदी अरेबिया से भी दिक्कत आई है। देखिए काबा और हरम शरीफ भी सब बंद है, और वहां पे भी दिक्कत आई कि आप घर में तरावी पढ़िए, आप अपनी फैमिली के साथ तरावी पढ़िए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप दूसरों को बचाए, अपने आप को बचाए, कि ये खुद एक इबादत है और ये खुद एक बहुत बड़ी सोच है। और जो ईद उल फितर, ये ईद जो आएगी रमजान की, उसको फितर चैरिटी कहते हैं, तो वो ईद की नमाज भी अपने घरों में पढ़ी जाएगी। और हम हमारे साथ में, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह आपके दिल में बसता है, और जो इंसान के दिल में अल्लाह बसता है तो वो उसके लिए कोई भी जगह जो है वो सुजूद के लायक होती है। तो वो अपना थैंक यू बोलने की, जो कुछ हम नमाज पढ़ते हैं हमारी, तो वो होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि शाम की इफ्तार जो है वो घर में होना चाहिए। आप बाहर मत निकलिए, आप मस्जिदों में यानी कि कोई भी पब्लिक जगह पे मत जाइए, क्राउड्स मत कीजिए, क्योंकि आपका क्या फर्ज है कि ये पेंडेमिक जो है, जो सारी दुनिया को मार रहा है, उसका कोई मजहब नहीं है, सही बात है, उसका कोई ईमान, उसका कोई मजहब, सब मर रहे हैं उसमें। तो आप इफ्तार जो है वो अपने घर में कीजिए। आपको जो चैरिटी देना है वो ऑनलाइन चैरिटी दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि कागज को पकड़ के, नोट पकड़ के, उससे भी इंसान को कोरोना वायरस लग जाता है। तो हमको हमारी अकल से मतलब ये है, और जो भी हमको सरकार ने बताया है वो बहुत सोच समझ के बताया है। ये लॉकडाउन, उसमें सरकार का नुकसान है, मतलब ये कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। जान बचाने के लिए जो आपको राह बताए है वो अच्छे साइंटिस्ट के साथ
अच्छे जो हमारे डॉक्टर्स है, और ये भी है कि हमको हर इंसान की इज्जत करना है। जो लोग हमको बचाते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, जैसा कि नर्सेज है, जी। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ है, उनकी इज्जत करना चाहिए। और मैं बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है कि जो भी एहतराम नहीं करे, यानी कि स्पिट हो या कोई भी कोई भी बुरी राइट। आदत हो, तो उसको सीधा 7 साल का जेल है। क्योंकि ये इस्लाम कभी भी नहीं सिखाया कि तुम दूसरे की बेइज्जती करो, जी हाँ। सबकी इज्जत करने सिखाया। ठीक है। अगर आपको ठीक है इज्जत चाहिए, जीनत। आपको इज्जत देना जी आना जी चाहिए। जी मैम, और ये लौटूंगा आपके सबसे पास बड़ी में। बात है कि जो हमको ये करना है कि हमारा हमारी, और मेरा भी आपको पता है ये टाइम पे सस्पेंड हो गया है। एक ही इंसान है, मेरे पास एक फोटो आया है जो वहां इबादत कर रहा है, वो वहां का केयर टेकर है, जो साफ सफाई करता है, बस वही है इंसान जो काबा के सामने बैठ के इबादत कर रहा है। मतलब ये है हमारा कि हमको हर बात से, हर चीज का ख्याल करना चाहिए, हमारी जान का, दूसरों की जान का, हमारी इज्जत का, दूसरों की इज्जत का, जी जी। और एहतराम करना चाहिए ठीक है डॉक्टर्स का। मैम, लौटूंगा आपके पास में जीनत, लौटूंगा आपके पास। जीनत शौकत अली मेरे साथ में, अतीक और रहमान बने हुए हैं। अतीक और रहमान मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीक, हम सब के लिए इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि इस आपातकाल से अगर हम जूझ रहे हैं, और मुझे लगता है जितने भी, क्योंकि ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में महामारी है, हम सब इस वक्त घर में हैं और एक ही ख्याल है, जब सुबह उठते हैं तो न्यूज चैनल्स पर देखते हैं कि आज का कोरोना का अपडेट क्या है। घर में अगर हैं तो इस बीमारी के चलते घर में हैं। नवरात्र निकली, वो भी कोरोना काल में निकली। अब रमजान आया है, ये भी कोरोना काल में आया है। तो हमारी दुआओं में तो सबसे पहले यही शामिल है कि ये सब जो मुसीबत दुनिया के ऊपर है, ये मुसीबत जल्द से जल्द हम सबसे दूर हो। और हमें बड़ा धैर्य रखना है, बड़ा पेशेंस रखना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मंदिर मस्जिद हमारे घर से कुछ ही दूरियों पर है। परिवार के साथ अगर दुआ करेंगे तो वो कबूल होगी। हमारे घर में ही मक्का, हमारे घर में ही मदीना। जी अक्षय, सबसे पहले मैं आप सबको रमजान की मुबारकबाद दे दूं, और आपको डबल मुबारकबाद जी कि आपने आज रमजान के पहले दिन इतना पॉजिटिव एक डिस्कशन अपने चैनल पर चलाया। जी। देखिए, ये कहना बहुत आसान है अक्षय कि हम सब अपने घरों में रहें, घर को ही मस्जिद बना ले, ये बहुत मुश्किल बात है। और इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं प्रॉफिट मोहम्मद की एक पर्शियन का प्रोवर्ब है, ये आपके चैनल पे बताना चाहूंगा जी कि अज बलाओ तर्ज हदीसे मुस्तफा अस, मर्दरा रोजे बला रोजे सफा अस। इस्लाम का, प्रॉफिट मोहम्मद का पैगाम है मुसलमानों के लिए कि जिंदगी एक स्ट्रगल है, रोजाना का स्ट्रगल है ये। जी रोजाना जब हम सुबह में उठते हैं तो हम लोगों को जिंदगी को एक स्ट्रगल की तरह लेना चाहिए। जी हाँ। और ये मुबारक महीना हमको यही सिखा रहा है आज कोरोना वायरस के तहत कि हमने पिछले सालों में अपनी जिंदगी के ऊपर जो आसानियां अपने लाद ली। ऊपर कर ली थी। राइट। 1 किलोमीटर लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते थे। फटाक से बाइक की चाबी ली, अगर केमिस्ट के पास भी जाना है, आधा किलोमीटर चलना लोग पसंद नहीं करते थे। जी जी आज कोरोना हमको ये सिखा रहा है कि हमको तकलीफ उठाना है, हमको स्ट्रगल करना है, हमको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। और अक्षय, एक और बात जी कि आगे आने वाले दिनों में भी लॉकडाउन जब पार्शियल होगा तो मुसीबतें हमारे लिए और स्ट्रगल पेश कर सकती है। तो हो सकता है ये 1 महीना रमजान का पीरियड हमारा ट्रायल पीरियड हो। जी इसके अंदर अपने आप को इतना हम मजबूत कर ले कि हम स्ट्रगल करें आगे आने वाले दिनों में भी और इस बीमारी से लड़ पाए। दूसरा एक अहम हिस्सा हमारे रमजान का ये रहता है कि लोग ज़कात अदा करते हैं। और हमारी जिना शौकत अली साहिबा जैसी लोगों की हमेशा से मुस्लिम कौम से ये शिकायत रही है कि ज़कात हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए आज तक। तो मैं ये इल्तिजा करूंगा आज तमाम मुसलमानों से कि ज़कात को ऑर्गेनाइज करें, अपनी ज़कात को ज्यादातर आप इस तरह से कोऑर्डिनेट करें कि लॉकडाउन पीरियड में जो छोटे छोटे बिजनेस तबाह हो गए हैं उनको फिर से हम क्यों ना यूनाइटेडली सपोर्ट करके उसको फिर से हम बहाल कर, बजाय इसके कि हम खुद ज़कात लोगों में बांट दें और वो ज़कात कोई मायने नहीं बनता है। अक्षय, इस ज़कात को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से यूनाइटेडली अगर लिया जाए तो बहुत सारे लॉकडाउन के तहत जो छोटे बिजनेस हो गए हैं उनको फिर से बहाल करने का, इस्तेमाल करने का ये मेरा पैगाम है। ठीक है।
मैं इस पर आपसे आगे सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं और अपने मेहमानों से जुड़ लूं जरा, जो मेरे साथ अभी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में एसीपी वेद भूषण है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। मेरे साथ में रमेश खन्ना, अध्यक्ष हैं दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन से। रमेश खन्ना साहब, इस छूट को लेकर आप क्या कहेंगे? हमें दोनों चीजों पर देखना है। मैं आपका जो उत्तर है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दो बिंदुओं पर आधारित होगा वो। एक तो ये कि चलिए ठीक है, दुकानदारों को राहत मिलेगी, रोजगार आना शुरू होगा, रमजान रखने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन हमें उस पॉइंट को भी देखना पड़ेगा कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। सरकार की जो गाइडलाइंस हैं दुकान खोलने को लेकर कि 50% स्टाफ काम करेगा, ये दोनों चीजें मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये देखने वाली बात है कि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से दुकानों को खोलने का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ। राइट। अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है आपके इस चैनल में अपनी बातचीत सुनने के बाद कि जो कुछ खास इलाके हैं दिल्ली के जहाँ पर लगभग जो कंसर्न्ड दुकानें हैं वो खुली है। देखिए, इसमें सारी दिल्ली की दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन जहां भी खुली है एक बात तो तय है, मेरे सारे भाई बहन भी मान रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो खास ख्याल रखना है। आज अगर सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हमारे भाई बहन अपना त्योहार मना सके, पर लेकिन उस त्योहार को हम एक ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब पूरा देश कोरोना के साथ लड़ रहा है। जी हाँ, जी हाँ। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम एक खुशियों का त्योहार मनाते मनाते किसी एक दूसरी मुसीबत में फंस जाएं। हमारे समाज में, हमारे मुस्लिम समाज में भी बहुत स्कॉलर किस्म के लोग जैसे भी बैठे हैं आपके चैनल पे जी। आप लोगों की बात समाज के लोग मानते हैं जी। आपको इस बात को समझाना चाहिए कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपना ये जो त्योहार है रमजान का, ये हम खुशियों से मना सकेंगे। जहां तक सवाल है दुकानदारों का, देखिए अभी लगभग 32-33 दिन हो गए, दुकानें बंद हैं। अब आज जो भी दुकान खोलेगा अभी तो उसको दुकान जमाने में कुछ तो वक्त लगेगा। जी जी। आप समझिए, जो दुकान 1 महीना बंद रहने के बाद खुलेगी, उस दुकान को दोबारा से गति में लाने के लिए अभी उस पर्टिकुलर दुकान को क्या क्या चाहिए ये उस दुकानदार को मालूम है। राइट। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, सबको तनख्वाहें आपने देनी है, वो हमने दी। और बल्कि कोरोना वायरस के इस एपिडेमिक के अंदर हमने गरीबों को भोजन भी दिया, शोषित लोगों को सहयोग भी किया। ये सारा व्यापारी जगत ने किया। लेकिन एकदम आप सोच के देखिए, जब 30-40 दिन के बाद कोई दुकानदार अपनी दुकान पर बैठेगा, उसकी जेब खाली होगी, उसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूं सरकार को कि जिस प्रकार कोरोना वायरस के लिए तालाबंदी करते हुए आपने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा, किसानों का रखा, मजदूरों का रखा, सबका ख्याल रखा, सबके खातों में आपने पैसे डाले, तो जो व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है। अगर वो दुकान पर बैठेगा, ठीक है सर, और उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो वो दुकान कैसे चलाएगा? ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अधूरा रह गया आपसे। मेरा ये भी एक, ठीक है, आपका जो कंसर्न है वो ठीक है। शायना एनसी सरकार की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनकी पार्टी की अपनी सरकार है, लेकिन मेरा सवाल अभी अधूरा है आपसे। मैं वो आगे जवाब लूंगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और गाइडलाइंस आप फॉलो करेंगे गृह मंत्रालय की कि नहीं। मैं लौटूंगा। वेदभूषण हमारे साथ में, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस। वेदभूषण साहब, ये अभी जो ऑर्डर्स अब आए हैं, लॉकडाउन में ढील दी गई है, रमजान का पाक महीना आ चुका है, सामान भी उपलब्ध कराना है, दुकानें भी खोलना है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में इतना आसान होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? क्योंकि मैं देख रहा था सुबह उठ के जो खबरें टीवी पर चल रही थी, मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इस वक्त देश भर में कोरोना का। मुंब्रा एक बाजार है, वहां पर हमने बाजार की मुंब्रा की तस्वीरें देखी कि रमजान के पहले दिन किस तरीके से लोग बेतहाशा खरीदारी करने के लिए निकल गए,
और वहां तो ऐसी कुछ तस्वीरें नहीं दिखी कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी के जहन में भी होगी। अक्षय जी, ये कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो आदेश सरकार ने दिए हैं वो इस मान के दिए हैं कि रमजान का पवित्र महीना है, लोगों को निजात मिले, कुछ हेल्प मिले। पर आप देखिए, जैसे ये टेलीविजन पर न्यूज आई, अभी आपके सामने खन्ना जी बता रहे थे, अभी सर्कुलर भी दिल्ली सरकार ने जारी नहीं किया है, केंद्र सरकार की तरफ से केवल एक बात आई है टेलीविजन पर। और जैसे ही ये न्यूज आई, दिल्ली के तमाम छोटे बाजार तमाम खुल चुके, कोई लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई डिस्टेंसिंग की फॉलो नहीं हो रही है। तो मैं आपके चैनल से, सरकार से और जितने भी ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम व्यापारी भाइयों को बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अदरवाइज यदि ये बहुत फैटल साबित होगा, बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट होगा। ये सरकार एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही है लोगों की भलाई के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों की भलाई के लिए, क्योंकि रमजान का महीना है, उनको किसी दुख तकलीफ का सामना ना उठाना पड़े। तो सरकार ने जो एक साहसिक, मैं इसको साहसिक कदम बोल रहा हूं, ये केंद्र सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम लिया है, ऐसे एडवर्स हालात में एक डिसीजन लिया है और बहुत सोच समझ कर लिया है। तो ये जिम्मेदारी हमारी ज्यादा है। सरकार ने तो अपना डिसीजन ले लिया, पर एज ए जिम्मेदार नागरिक हमारी ड्यूटी है, हमारे राइट, हम हर टाइम राइट के लिए नहीं लड़ सकते, कुछ हमारी ड्यूटी भी है। सरकार ने ड्यूटी दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। यदि नहीं पालन हुआ तो हो सकता है ये आदेश तुरंत किसी भी टाइम वापस लेना पड़ जाए। और ये जो कोरोना बीमारी है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं देखती, ना छोटे व्यापारी ना बड़े व्यापारी, किसी जात, बिरादरी, पुलिस, डॉक्टर किसी से नहीं डरती है। इन तमाम बातों का ध्यान हम सभी को रखना है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, मझले व्यापारी को ध्यान रखना है, जो खरीदार हैं उनको ध्यान रखना है। अभी टाइमिंग इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी टाइमिंग क्लियर नहीं है, बताया गया 2 बजे तक मार्केट खुलेंगी, किस तरह की मार्केट खुलेंगी, किस तरह की कर पाएंगे, क्या उसको लोग मानेंगे। अब पुलिस के ऊपर एक पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज था, अब पुलिस के ऊपर यह भी एक चैलेंज आ गया है कि किसी तरह से जो सरकार के आदेश है उनका पालन कराया जाए, दुकानें मार्केट टाइम से बंद कराई जाए, अन्यथा इस जो आदेश है उसके मायने बेकार हो जाएंगे। दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 90% क्राइम खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। यदि इस तरह से अचानक लोग सड़कों पर आए, बैंकिंग जाना पड़ेगा, लोगों को बैंक जाना पड़ेगा, जैसा खन्ना जी ने बताया, दुकान में माल नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी आएगा, सड़क पर काफी लोग आएंगे। तो ये जरूरी है, हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे मार्केट के लोग हैं, चाहे हम लोग हैं। और मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मीडिया को सही लोगों को पिक्चर दिखानी है, जिससे कि लोगों को शिक्षित किया जा सके कि हमारे इस वक्त की क्या जरूरत है। तो जी मैं लौटूंगा आपके पास। शाहनैन सिंह, ये आपने पूरी पैनल के मुद्दे सुनिए। अतीकुर रहमान और जीनत शौकत अली ने जो गुजारिश की है अपने लोगों से, समुदाय के लोगों से, हम सब भी वही गुजारिश करते हैं। लेकिन शाहनैन सिंह, जो सवाल रमेश खन्ना का और वेदभूषण साहब का है वो अपने आप में बहुत जायज है। एसीपी वेदभूषण जो कह रहे हैं वो शक तो दिमाग में है, इसे कैसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये जो चैलेंजेस बढ़ेंगे उनके बारे में क्या कुछ सोचा है सरकार ने? शाहनैन सिंह, देखिए, सरकार को की भूमिका क्या है कि हम राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक निर्णय ले, एक निर्णय जो जनहित में है, लेकिन एक सोशल कॉन्शियसनेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक नागरिक की बनती है, ये वेदभूषण जी ने भी कहा और आपके दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के खन्ना जी ने भी कहा, और मैं सहमत हूं इससे कि हर एक व्यक्ति को भी सोचना है। जीनत जी और रहमान जी ने जो एक परिप्रेक्ष्य दिया है एक कौम की दृष्टि से, मैं यही कहूंगी कि एज लीडर्स ऑफ योर ओन सोसाइटी मे बी यू शुड लीड अ कैंपेन जहां हम शिक्षित वर्ग को भी समझाएं, लेकिन जो अशिक्षित है उनको भी समझाएं कि ये जो छूट है ये एक टाइम बॉम्ब भी बन सकता है जो आप निभाएं नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये भी समझना कि आपकी वजह से अन्य समुदाय को कितना खतरा पड़ सकता है। तो आई थिंक विद any decision comes responsibility, and that responsibility needs to be introspected on and not vice versa, where you expect everything from the leadership.
Leadership has a limited role when it comes to taking decisions, but as citizens of this country, छोड़िए कि हम हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, जब कोई भी रोग आता है पूछ के नहीं आता है कि कौन से कौम के हैं आप, कौन से समुदाय के हैं, कौन सा ध्यान है आपका, या फिर कौन सा मजहब है आपका, या कौन सा फेस्टिवल है आपका। तो रमजान में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और मैं मानती हूँ कि हर एक भारतीय नागरिक, और इसलिए मैं भारतीय नागरिक कह रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कौम के आधार पे ये डिवीजन नहीं करना चाहती हूँ। समझ लीजिए कोई दुकानदार सिख हो और खरीदने वाला कोई मुसलमान हो, और बाहर जो काम कर रहे हैं रास्ते पे तो कोई हिंदू हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए कोरोना इज द इनविजिबल टेररिस्ट which we need to fight with a collective consciousness, और वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, खास तौर से क्योंकि लॉकडाउन का 1 महीना रहा है, तो अचानक से खोल के और अचानक से नी जर्क रिएक्शन देना गलत होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जीनत शौकत अली, आप तो मुंबई में ही हैं, और जो जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज रमजान का पहला दिन है और सुबह से जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में डरा देने वाली थी। दिल्ली में 2 दिन पहले आजादपुर मंडी को, जो सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर, उसे खोला गया 24 घंटे के लिए, तो वहां पर बहुत भीड़ देखने मिली। मुंबई में मैं मुंब्रा के बाजार की आज जिक्र कर रहा हूं, जो आज सुबह मैंने तस्वीरों में देखा टीवी चैनल्स पर कि आज जब बाजार खोले गए तो मुंबई में बेतहाशा भीड़ थी। आपको तो पता होगा, आप तो वहां पर हैं, तो ये डर लोगों में क्यों नहीं है? और ये हमें समझाना चाहिए जीनत शौकत अली लोगों को कि भाई अगर बाजार बंद थे तो हमारे लिए बंद थे, खोले भी गए हैं तो हमारे लिए खोले गए, लेकिन घर से निकलने वालों को वो डर तो रखना चाहिए ना कि अगर आप डरेंगे नहीं, अगर आप खुद को सिक्योर नहीं करेंगे इस इन्फेक्शन से, तो फिर क्या मतलब निकलेगा इतने लॉकडाउन का। बिल्कुल सही फरमाया। इसके लिए मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने। एक तो ये है जो आपने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई अल्लाह के हाथ सब, अगर हम अल्लाह को मारना है तो हम मर जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज जो अल्लाह ने आपको दी है वो अकल। और एक इंसिडेंट है प्रॉफिट की लाइफ में, जहाँ एक इंसान नमाज पढ़ने जा रहा था और उस कैमल, वो जमाने में कैमल थे, तो कैमल को छोड़ के जा रहा था, तो पूछा गया उससे, भाई ये कैमल आप छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के भरोसे अल्लाह देखेगा। तो बोला नहीं, उनको कहा गया कि वो कैमल को पहले आप बांधिए, फिर अल्लाह के भरोसे पे आप अंदर जाइए। तो सबसे बड़ी चीज ये जो है, ये बात बताना बहुत ही जरूरी है कि अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए जो अल्लाह ने आपको दी है। कुरान शरीफ में 805 जगह जो है वो इल्म और अकल का लफ्ज यूज किया गया है। अल्लाह के बाद में ये लफ्ज बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, एजुकेशन और नॉलेज और इल्म और अकल। तो ये इस्तेमाल करना अब इस वक्त पर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जान है, जान है तो जहान है। अगर जान नहीं है तो फिर आपकी जगह कहाँ हो सकती है कब्रिस्तान के सिवा। तो अपनी जान बचाना है। दूसरी बात ये है कि हर नागरिक, जैसे कि शाइना जी ने बिल्कुल सही बताया, एवरी ह्यूमन बीइंग, every citizen of this country has responsibilities, और उसको राइट्स है, तो राइट्स आपको मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट ऐसी टाइम पे भी आपको ये सुविधाएं दे रही है, एडवांटेज दे रही है, तो आप उसका इस्तेमाल अपनी अकल से कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मेहरबानी करके जितना कम आप जा सको, एक टाइम पे जाके आपका पूरा बाजार जो खरीदना है वो खरीद के आ जाइए, बार बार आप मत निकलिए, ये मेरा अपील है आपसे। और देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने हमको ये सिखाया है। देखिए अगर आप देखिए तो जब यहाँ नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कुरान में बताया गया है कि जब वो तूफान आने वाला था और सब डूबने वाले थे, तो कहा गया कश्ती बनाओ, अपनी जान बचाओ। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया गया कि अभी यहाँ फैमिन आ रहा है तो आप अनाज को बचाओ, तो अपनी जान को बचाओ। यहाँ ये आपको पता, अपनी अकल से आप समझिए कि अपनी जान को बचाइए और अपने देश मिलाकर आपको अपनी प्राथमिकता आपको देखनी होगी। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उसमें अक्ल का जिक्र बार बार किया गया है, और आपको इस वक्त अपनी अक्ल भी चलानी है और सबकी जान बचानी है, और ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पर है, क्योंकि ये पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। अतीकुर रहमान, लोगों को ये कैसे समझाया जाए? मुझे लगता है आप जो अग्रणी लोग हैं अपने समुदाय के,
उन सबको इस बात की चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है, अभी अभी कल मैं सुन रहा था आपके उलेमा और मौलानाओं की सब जगह से अपील आ रही थी, देश भर से धर्मगुरुओं की अपील आ रही थी, और वो सब ये कह रहे थे कि आपको यहां तक कि हमने ये तक सुना कि उनकी आवाज में स्पीकर्स पर रिकॉर्ड की गई मुनादियां चलवाई जा रही थी तमाम जगहों पर, ताकि लोग घर में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन जो हो रहा है उसके लिए चिंता की जानी चाहिए। इसके लिए आप लोग कैसे इनिशिएटिव लेंगे? अक्षय, मैं 2-3 बातें आपके सामने लाना चाहूंगा। मैं नहीं समझता हूं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं इन इश्यूज के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से शायद इसके ऊपर कुछ और रोशनी डाली जाती है। आप जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो अक्षय, मार्केट के अंदर ये नियर टू इम्पॉसिबल। मैं 4-5 दिन में एक बार अपनी मार्केट जाता हूं, और मैंने ये खुद देखा है। मुंब्रा का जो आपने जिक्र किया, उसकी भी रिपोर्ट्स मेरे पास आई, और मैं जो साउथ मुंबई में रहता हूं उसमें जो मार्केट में मैं जाते रहता हूं, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट जो पीरियड के लिए खोली है पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, 3 या 4 घंटे। अब ये 3 या 4 घंटे में अक्षय, इतना बड़ा पॉपुलेशन जब एक साथ मार्केट जा रहा है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी? परसों के दिन मैं बताऊं, पाइकला वेजिटेबल मार्केट में मैं था जी। मैंने जो सर्कल बनाए हुए थे, वो सर्कल्स का पालन करते हुए हम 2-4 लोग खड़े हुए थे, और मैं वेजिटेबल बाय कर रहा था, और पीछे से एक 6 लोगों की भीड़ पूरी तरह से हमारे अंदर शामिल हुई, क्योंकि उनमें शायद अवेयरनेस नहीं था कि यहाँ पर ये सर्कल बनाए हुए और पालन हम, और ऐसा तकरीबन हर शॉप के सामने हर शॉपकीपर को बार-बार, अब वो अपनी पैसे लेगा, वजन करेगा वेजिटेबल का, लोगों को बार-बार ये कहेगा कि आप पुलिस बाहर है, तैनात है। मैं ये आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा पॉपुलेशन 3 या 4 घंटे में उस मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट कैसे ले करेगा? बिल्कुल सही है। पैनिक भी है, उसके पास पैसा भी नहीं है अक्षय। खुदा ना, अगर वो 5 किलो बाय कर रहा है तो आज लिक्विडिटी नहीं है, 2 ही किलो बाय करता, और एसेंशियल वहां पर है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों को ध्यान देना। लेकिन है, कोई विकल्प नहीं है, दिक्कत पॉपुलेशन है। देखिए, हम अगर आप कंपेयर कीजिए फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, स्पेन से, चाइना से, जितना लॉकडाउन का पीरियड है उसमें हमारी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन का रेट बड़ा कम है। लेकिन अगर इस तरीके से लोग बेतहाशा भागेंगे, भाई रमजान में छूट इसलिए दी गई है ताकि आपके घर में सहूलियतें हों, आपको परेशानी ना हो, इसलिए छूट दी गई, इसलिए छूट थोड़ी दी गई है। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें, और ये मेरा डर है, इसलिए मैंने रमेश खन्ना साहब को यहां पर बुलाया हुआ है। अध्यक्ष हैं दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के। रमेश खन्ना, मेरा सवाल पिछली बार भी आधा रह गया था, आपने अपनी बात तो सरकार तक पहुंचा दी कि व्यापारियों की परेशानी क्या है। हमारा कंसर्न ये है, आप पुलिस की दृष्टि से देखिए, रमेश खन्ना, पुलिस की दृष्टि से आप देखिए, सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसियों की दृष्टि से आप देखिए, सड़क पर लोगों से गाड़ियां कंट्रोल करना, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सरकार ये कहती है कि जाइए बाजार में और सामान लेकर आइए, और आपसे ये कहती है कि आप 50% स्टाफ रखेंगे और आप अपनी दुकान में इंश्योर करेंगे, गारंटी लेंगे कि कोई भी व्यक्ति गोले से बाहर खड़ा नहीं होगा, 1 मीटर से कम दूरी पर खड़ा नहीं होगा, मास्क लगाकर आएगा, क्या ये मैनेज कर पाएंगे? मुमकिन है? अक्षय जी, एक बात मैं कह दूं, हमें अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। सरकार बड़ी जिम्मेवारी से काम कर रही है। आज हम केवल ये कहकर कि एकदम इतने ज्यादा लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी, इसे करना ही पड़ेगा। जब 135 करोड़ के देश को सरकार संभाल रही है, विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हमारा है, वो संभाल रही है, तो हमें ये बात कहने से हम बच नहीं सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। ये हमें करनी ही पड़ेगी, इसकी जिम्मेवारी हमें लेनी ही पड़ेगी। हाँ, इसके लिए ये अवश्य है, अगर दुकान पर 50% स्टाफ होगा, दुकानदार तो लाइन लगा नहीं पाएगा, लेकिन समाज के अंदर से भी ये बात निकलनी चाहिए। जहां पर ये लोग भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं, समाज में से लोगों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि उनको 2-2 गज की दूरी पर खड़ा करें। ये आज की जरूरत है। लेकिन सर, इसकी एक जिम्मेदारी, रमेश खन्ना साहब, आप शॉपकीपर हैं, देखिए होता ही है, आप शॉपकीपर हैं, मैंने कई जगह देखा। अभी पीछे जब लॉकडाउन हुआ था
लागू हुआ था, पुलिस वालों को ये तक करना पड़ा कि उन्होंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कई जगह व्यापारियों ने गोले बनाए हुए थे, सड़क पर सर्कल बनाए हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई जो भी खड़ा होगा वो मिनिमम इतने डिस्टेंस पर खड़ा होगा। लेकिन उसके बाद भी भीड़ नहीं संभलती है, पुलिस वालों ने दुकान बंद कर दी और शटर की चाबी खुद रख ली और दुकानदारों से कहा अगर आप मेंटेन नहीं करा पाएंगे तो फिर हमें ये करना होगा। तो एज अ शॉपकीपर ये बहुत जिम्मेदारी हम आप लोगों की भी बनती है कि जो आ रहा है बार बार एक आदमी नजर रखे कि नहीं आपको भीड़ में नहीं आना है, नहीं भाई आपको 3 लोग अंदर नहीं आना है। कल मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर गया, वहां गेट पर लिखा हुआ था, चस्पा था कांच के गेट पर कि कोई भी ग्रुप में अंदर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें मेंटेन करनी होंगी, जो मुंब्रा में हुआ, जो भाईखला में हुआ, जो आजादपुर मंडी में हुआ। मैंने वही कहा कि हमें अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं है। ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम करने पर आ जाए, पब्लिक करने पर आ जाए, सहयोग करने पर आ जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी ही पड़ेगी। और जहां तक बाजारों का सवाल है, अभी तो दिल्ली सरकार की कोई एडवाइजरी मार्केटों को खोलने की हमारे पास नहीं आई है, लेकिन दुकानें खुल गई। लेकिन जहां विशेष एरियाज के अंदर अभी दुकानें खुली है, आप बिलीव करिए, आप दुकानें नहीं खुली है। नहीं, लेकिन आप घूमे फिरे होंगे दिल्ली एनसीआर में, आज सबसे ज्यादा दुकानें खुली हुई हैं। जरूर खुली होंगी क्योंकि कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, लेकिन हमारे इस पश्चिमी दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में, नजफगढ़ जोन में, द्वारका साइड पे अभी दुकानें, मार्केटों की दुकानें नहीं खुली है। लेकिन हाँ, जहां पर हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, वहां की दुकानों पर उन्होंने खरीदारी करनी है तो वहां पर दुकानें हो सकता है खुली होगी। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है, दिल्ली सरकार ने अभी कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया है कि सभी दुकानों को खोला जाए। लेकिन जितनी भी दुकानें खुली है उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना हम दुकानदारों का भी कर्तव्य है, हम भी कोशिश करेंगे, समाज के लोगों का सहयोग लेकर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। वेदभूषण साहब, एक जो अच्छी बात हुई है वो ये, मैं 2 दिन से देख रहा हूं सब जगह, हम सभी देख रहे हैं बल्कि, कि तमाम धर्म गुरुओं की तरफ से जो अपील की जा रही है उसका बड़ा फर्क देखने मिला। आप दुनिया भर की मस्जिदें देख लीजिए, बाहर तो मक्का मदीना भी बंद है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की भी आप बड़ी मस्जिद देखिए जहां पर आज का दिन बहुत बड़ा होता था, लोगों ने बड़े संयम के साथ खुद पर कंट्रोल किया है, बड़े धैर्य के साथ में, और कहीं भी ऐसी घटना देखने नहीं मिली कि लोगों ने इस तरह की अपील को अनदेखा किया हो। बिल्कुल अक्षय जी, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। लोग समझ रहे हैं, इस परेशानी को समझ रहे हैं कि ये इनविजिबल एक दुश्मन है हमारे बीच में जो कोरोना आ गया है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। जामा मस्जिद या जो बड़ी बड़ी मस्जिद है उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की है, जारी की है, फरमान जारी किए कि मस्जिद में ना इकट्ठे ना हो। बहुत ही अच्छी चीज है, पर हमारी मजबूरी ये है कि ये जो दुश्मन है ये इनविजिबल है, इसको कोई देख नहीं पाएगा। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग का और मार्केट खुलने का संबंध है, अब ये जो बीमारी है ये दूसरे ट्रेंड में जा चुकी है, सीएमटिक हो चुकी है। मतलब आपको बीमारी का लक्षण नहीं आ रहा है और आप बीमार हैं, ऐसे केस बहुत आ रहे हैं। तो अब ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन तमाम लक्षणों को देखते हुए अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि एक आदमी के सेफ रहने से 10 आदमी, उसका परिवार, उसकी गली, उसकी बिरादरी, उसका शहर सुरक्षित रह सकता है। ये हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम नागरिक हैं, हमारे राइट्स हैं और हमारी ड्यूटीज भी हैं। ये हमारी ड्यूटी हमारे ऊपर आयद है। पुलिस हर चीज को लागू नहीं कर सकती, हर दुकान के ऊपर, हर मार्केट के ऊपर पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस को और भी फ्रंट पर काम करना पड़ता है, उनकी और भी ड्यूटीज हैं। ठीक है, शाइनेंसी कंफ्यूजन क्यों है ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। गृह मंत्रालय को आज सफाई देनी पड़ी, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी कि सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय को सफाई देनी पड़ती बार बार। आप लोग एक तरीके से अगर चले, सरकार एक लाइन खींचे, उसका पालन करना है। लेकिन यहां हो ये रहा है कि गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके मुताबिक खबरें जो टीवी चैनल्स पर चलती हैं उसको जनता फॉलो कर लेती है। जयपुर में कुछ और नियम फॉलो हो रहा है, दिल्ली में कुछ और नियम फॉलो हो रहा है। इसमें दरअसल लोग ज्यादा परेशान हैं। देखिए अक्षय जी, ये पहले आप समझ लीजिए कि भारत कितना विशाल देश है और कितने ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं
एक तरफ सभी चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। जो लॉकडाउन खत्म होना चाहिए तो उसके लिए आपको एक मैच्योरिटी भी चाहिए, जहां लोगों भी अपनी जिम्मेदारी समझे कि एक एरिया जैसे कि मुंबई में आपने सही कहा, मुंब्रा हो या भाईकला हो, जो हमने देखा है ऑन ग्राउंड, वो कोई सरकार के दृष्टि से संभालना एक तरफ होता है, लेकिन दूसरा ये होता है कि हम समझे हैं क्या कि सोशल आइसोलेशन कितना महत्वपूर्ण है और ये डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। जी। गृह मंत्रालय आउटलाइन देगी जरूर, और जो परमिशन मिलने वाले हैं शॉप ओनर्स को और जो नहीं, क्या है टाइमिंग, क्या है सिस्टम। लेकिन हमें भी तो ध्यान करना है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो उसको हम कैसे निभाएं। तो ये कहना कि जयपुर में अलग है, मुंबई में अलग है, हाँ ऑफ कोर्स अलग होगा। कितने केसेस आपने देखे हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 प्रदेश है, और जो एस्केलेशन हम देख रहे हैं धारावी जैसे एरियाज में, जहां 2 एकड़ में 7 लाख लोग रहते हैं, और वहां ट्रेसिंग छोड़िए, टेस्टिंग छोड़िए, ट्रीटमेंट छोड़िए, ये 3 T's की हम बातें करते हैं टेलीविजन पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक अनप्रिपेयर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हम एक विशाल देश हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्रालय ने इतना बेहतरीन और इतना राजनीतिक इच्छा शक्ति का दिखाया है कि मैं प्रशंसा तो छोड़िए, जनता है उनके साथ, तो वो जनता को समझना है उनकी जिम्मेदारी अभी। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जीनत शौकत अली, जीनत, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैंने कहा कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ लोगों में, और जो लोग घर पर बैठ के इबादत कर रहे हैं, ये सेल्फ कंट्रोल शायद पहली बार हमने इतना सोचा नहीं था कि इस तरह का दौर जिंदगी में आएगा कि हमें इबादत भी घर से करनी पड़ेगी, मंदिर मस्जिद बंद होंगे, दरवाजे बंद होंगे हम सबको इबादत के लिए। लेकिन अगर ये एक ऐसा दौर आया है तो इस दौर में हमें खुद को संभाल कर रखना है। आमतौर पर जो ट्रेंड है कि सहरी होगी या रोज़ा इफ्तार होगा तो उसमें बाहर के लोग शामिल होंगे, 4 लोग मिलकर करते हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग प्लेस पर भी करेंगे। मैं देख रहा हूं हमारे अपने जो पत्रकार मित्र हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, वो रोज़ा इफ्तार है या फिर सहरी है, वो 4 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ये भी मैसेज देना है कि आप जितना आइसोलेट रहकर करें ये सब कुछ, जितना क्वारंटाइन रहकर करें आप ये सब कुछ, उतना ज्यादा सेफ है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने बता फरमाया कि हमको हमारा इफ्तार भी घर पे ही करना है, हमको क्वारंटाइन में रह के ही करना है, तो अपनी हिफाजत करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम मजहब जो है वो डिजायर्स पे बेस्ड नहीं कि ये हमारा विम है तो हम करेंगे, तो ऐसा है हमारे डिजायर है तो हम करेंगे, उसके बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस एंड चॉइस, यानी कि उसका नतीजा क्या होगा, और जो चॉइस आप करो, जैसा कि आपने बताया इफ्तार जो है वो घर में अपनी घर में रह स्टे, क्योंकि ये वायरस जो है वो आपको कभी खत्म करना है, आपकी जान की हिफाजत आप करें। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये आपको समझना है, और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, कोरोना वायरस की वजह से अब एक हिसाब से सऊदी अरेबिया में भी ये कि साइटिंग ऑफ द बोन जो है वो इंडिविजुअल आंख पे जरूर नहीं है कि तुम जाओ और तुम आंख से देखो, एस्ट्रोनॉमिकल साइटिंग ऑफ द मून हो गया है। मतलब क्या कि तुम साइंस का इस्तेमाल करो। आज ये जमाने में आप रह रहे हो जहाँ साइंटिफिक टेम्पर आप बनाओ, जो इस्लाम ने आपको सिखाया है, इट इज टॉट यू साइंटिफिक टेम्पर। मेरे बहुत सारे पेपर लिखे हुए इस बात पे। तो ये साइंटिफिक टेम्पर जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में इफ्तार करने की बात हो, क्योंकि आपको पता है ये डिजीज है, आपको लग सकती है और किसी को लग सकती है, आपकी जान जा सकती है, आप मर सकते हो, ठीक है। तो आपकी हिफाजत के लिए, और ये इतनी बड़ी बात जो सऊदी अरेबिया ने की है, आई सैल्यूट देम, कि एस्ट्रोनॉमिकली उन्होंने कहा है कि ईद के टाइम पे भी साइटिंग ऑफ द मून विल बी डन एस्ट्रोनॉमिकली। तो ये अकल का इस्तेमाल है, और ये हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सरकार ने सर्टेन फैसिलिटीज दी है, वो फैसिलिटीज को आप मिसयूज ना करें कि आपको तकलीफ पहुंचे, दूसरों को तकलीफ पहुंचे, देश को तकलीफ पहुंचे। बेचारे हमारे पुलिस वालों को तो मैं सैल्यूट करती हूँ, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस को सबको सैल्यूट करती हूँ कि हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है, उनकी जान खतरे में है, कितने लोगों की जान।
तो ठीक है। हमको ये चीज जो है वो सोच जी, समझ के जी। कि विम्स और फैंसीज और डिजायर्स पर इस्लाम बेस्ड नहीं है। ओके। मैं इस्लाम मजहब की खास बात कर रही हूँ। अब हर मजहब में है ये बात, लेकिन क्योंकि ये इस्लाम की बात हो रही है, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेज पे बेस्ड है और अपनी चॉइसेस। ठीक है, तो जो चॉइस आप करोगे वो गलत ना हो, सही हो सबके लिए, आपके लिए और हर किसी के लिए। चलिए ये आपका फाइनल कमेंट, और फाइनल कमेंट की शुरुआत अतीकुर रहमान। आप इस बात की भी जो है इल्तिजा कर लेनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट भी कर लेनी चाहिए कि भाई जो इफ्तार होगा, जो सहरी होगी, वो जितना हो सकता है उतना प्राइवेसी में कीजिए, उतना अपने कम से कम लोगों में कीजिए, क्योंकि इससे कुछ कम नहीं हो जाएगा, बल्कि इससे आप लोगों को सुरक्षा देंगे। जैसा कि डॉक्टर जीना शौकत अली साहिबा ने बताया कि सोशल अवेयरनेस तो आया है, भले ही उसका अभाव है, और घर घर में जैसे आपने अक्षय साहब बताया था कि पुलिस के कहने पे मस्जिदों से बार बार ऐलान हो रहा है, एक सोशल मैसेज दिया जा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ रही है अक्षय भाई कि जो जैसा कि बताया चाइना जी ने अभी, ये धारावी जैसे एरिया के अंदर बहुत मुश्किल है एक इतना बड़ा पॉपुलेशन एक जगह में जो रह रहा है, डेंसिटी बहुत, यहाँ पर ये दिक्कत आती है। और यहाँ पर हम सबका कर्तव्य, कम्युनिटी लीडर्स का कर्तव्य बनता है, खास तौर से ऐसी जगहों पे कंजेस्टेड है, जहाँ पर बहुत बड़ा पॉपुलेशन छोटे इलाके में रह रहा है, वहां पर ये सोशल मैसेजिंग किया है। अफ्तार और सहरी के वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग करके भी ये काम किए जा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आप भीड़ लगाएं, रात होती है। मैं एक और सोशल मैसेज आपके चैनल के द्वारा देना चाहूंगा जी। कि 3 बजे के बाद रात में आप अपनी सहरी शुरू कर सकते हैं, और कुछ 5 बजे तक का वक्त है, कुछ 2-4 मिनट यहाँ वहाँ है, उसमें आप 2 घंटे का यानी जरूरत नहीं है भीड़ करने की। राइट, बहुत ज्यादा वक्त होता है, उसके लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जी। कोई देश सहबाब को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जी। आप अपने घरों में रह के और अपने बच्चों का और बीवी और अपनी माओं का, अपने बड़े लोगों का, उनका साथ इतना बड़ा मजे की बात है। कभी हम सोच नहीं सकते थे, हम अपने काम में इतनी बिजी रहते थे, हम देखते थे अपनी माँ बहनों की तरफ, हम देख नहीं पाते थे, कभी कभी भाग दौड़ के ऑफिस में अफ्तार जी, अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। आज अपने बड़े बुजुर्गों के बीच सही में बात, अफ्तार घर में तैयारी करवाएंगे। देखेंगे। अफ्तार बिल्कुल, बहुत चलिए। अहम वक्त होता है, ठीक है सर, का वक्त भी होता है। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट लूंगा। रमेश खन्ना, आपका फाइनल कमेंट, और मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि प्लीज अगर दुकान के बाहर कोई लापरवाही होते देखेंगे तो अपने ट्रेडर्स एसोसिएशन से कहेंगे कि उसको मेंटेन किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। नहीं, हम इसको अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कैसे किया जाएगा इसकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, वेदभूषण साहब हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। वेदभूषण साहब, अपनी चुनौतियां बता दीजिए, आपके अपने स्टाफ की, आपके अपने कलीग्स की चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभी तक तो बैरिकेड पर थे, लेकिन अब बाजारों में आना पड़ेगा, और अगर देखेंगे कि भीड़ तितर बितर नहीं है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, कतारों में नहीं है, तो समझाना भी पड़ेगा प्यार मोहब्बत से। अक्षय जी, अपने हाथ जलाकर तपिश को महसूस करना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। जो पीछे के एग्जाम्पल है, आपने मणिपुर देखा, आपने गोवा देखा, भीलवाड़ा आपने एग्जाम्पल देखा, वहां से अपने कंट्री में ही हमें सीख लेने के बहुत सारे एरिया हैं जहां से हम सीख सकते हैं किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। मणिपुर का एक एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप चेक कीजिए, वहां के मेल चेक कीजिए, वो बेस्ट एग्जाम्पल है कैसे हम अपने मार्केट को खुला रख सकते हैं, और 100% खुला रख सकते हैं। अभी तो ये पार्टली किया गया है, यदि मणिपुर मॉडल या भीलवाड़ा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो आज से ही मार्केट खुल सकते हैं। ये सभी को एक मैसेज पहुंचना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, और कोशिश करेगी पुलिस के इस चैलेंज में कामयाब हो, और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी, देश की कामयाबी है। जी, शानन से आपका फाइनल कमेंट, और सरकार 3 तारीख के लिए क्या प्लान किए हुए है? अभी बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को है, अभी तो चलिए ठीक है रमजान निकल जाएगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें 3 तारीख से हैं कि 3 तारीख के बाद इस देश में क्या होने वाला है। अक्षय जी, कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए मैं यही कहूंगी कि विश्वास कीजिए हमारे नेतृत्व में, विश्वास कीजिए हमारी धारणा और भावना में कि
एकजुट हैं इस लड़ाई में। फिलहाल रमजान के पवित्र महीने में हम यही चाहेंगे कि कोई दुखद हादसा ना हो, और इसके लिए हम सबको एकजुट रहना है और हम सबको देखना है कि कैसे हम एक मिसाल के तौर पे एक देश यूनाइटेड है और समझ ले कि सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन ही जीत हो सकती है इस इनविजिबल टेररिस्ट के प्रति। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। रमेश खन्ना, वेदभूषण, शायन एनसी, जीनत शौकत अली, अतीकुर रहमान, नवतेज टीवी को आपका कीमती समय देने के लिए और इस पवित्र महीने की माह रमजान की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मर्म समझे होंगे। मर्म दरअसल यह है कि माह रमजान, घर में रहो भाईजान, और सरकारें खोल रही है दुकान, लेकिन कोरोना से सावधान। हम गलती नहीं करेंगे कोई, ये आपको अपनी इबादत के साथ तय करना पड़ेगा। मुंबई की मुमरा से, मुंबई की भाईखला मार्केट से, दिल्ली के जहांगीरपुरी से जिस तरह की खबरें सामने आई, वो गलती हम दोबारा ना करें, क्योंकि अगर हमने लापरवाही की तो फिर ये पूरा लॉकडाउन, इसका पूरा फायदा धरा का धरा रह जाएगा। रमजान का पाक महीना है, आप नवाज अता कीजिए, आप इबादत कीजिए, लेकिन अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, ये तय कीजिए कि इन्फेक्शन के आंकड़े ना बढ़ेंगे, ना बढ़ने देंगे। नमस्कार। #पैशन बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें